नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको जो चर्चा कर रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, मकर राशि में आपका जन्म क्यों हुआ यह आपको आज जानकारी दे रहा हूँ। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि होती है और आपके राशि स्वामी शनिदेव होते हैं। परंतु मकर राशि को पृथ्वी तत्व की राशि के अलावा भृगु संहिता में आपके लिए तीनों जो आपके वो हैं जल तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व, तीनों का एक तरह से मिश्रण माना है। मकर राशि में पृथ्वी तत्व के साथ साथ जल तत्व और अग्नि तत्व का समावेश क्यों होता है, इसकी एक अब आपको जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, मकर राशि आपके स्वामी शनिदेव राशि चक्र की 10वीं राशि होती है। आप बहुत ही मेहनती, कर्म प्रधान, अनुशासित, ईमानदार और महत्वाकांक्षी, गंभीर और एकाकी स्वभाव के होते हैं। आप बाहर से बहुत कठोर दिखाई देते हैं, पर आपका अंतर मन बहुत ही नर्म होता है और आपको एक विशेष गुण यह होता है कि आप हमेशा ही अपने इस कार्यों में लगे रहते हैं। कठोर इतने होते हैं कि आप किसी को भी जलाने की शक्ति भी रखते हैं और नर्म इतने होते हैं कि उस व्यक्ति के पीछे आप जल की तरह से बहते चले जाते हैं। और सोच और समझ तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि आप अपने काम से काम ही रखते हैं। जब तक आपका काम चल रहा है आप किसी से बात करना तक भी पसंद नहीं करते हैं। मित्रों, पृथ्वी पर जब कोई आत्मा का पदार्पण होता है तो वो किसी न किसी जीव के शरीर के रूप में ही जन्म लेती है। और पृथ्वी पर जन्म अगर लिया है तो कर्म तो आपको करना ही पड़ता है। जिस दिन से आपने इस धरती पर जन्म ले लिया उसी दिन से ये मानिए कि कर्म आपके चालू हो गए हैं। आपको आपके कार्य करने ही पड़ेंगे। कर्म में आपके दैनिक दिनचर्या ही नहीं आती, वरन आपके धार्मिक कार्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना भी होता है। जितना आप अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाएंगे उतने ही आपके आने वाले जो जीवन हैं वो आपके सफल होते चले जाएंगे। क्योंकि मित्रों, जितना आप अच्छे कार्य करेंगे उतना ही आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलती चली जाएगी। मित्रों, एक अध्ययन के हिसाब से एक एनालिसिस जो किया है मकर राशि के जातकों पर, उसमें जो मैंने बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं, बहुत सी जानकारियाँ इकट्ठी करी हैं, उनके हिसाब से मैंने यही एक पाया है कि मकर राशि के व्यक्ति 10 से 15% व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते हैं। 50 से 60% या यूँ कहते हैं हम कि अप्रॉक्सीमेट 70% के लगभग व्यक्ति सिर्फ अपनी दैनिक दिनचर्या में ही लगे रहते हैं। उनको अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में, नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो नौकरी और व्यापार में ही लगे रहते हैं और अपनी घर गृहस्थी में लगे रहते हैं। बाकी बचे लोग जो धर्म कर्म करते हैं उन्होंने धर्म कर्म करके छोड़ दिया हुआ होता है और वो यही सोचते हैं कि ईश्वर तो हमारा साथ ही नहीं देता है तो हम ये कार्य करने से हमको फ़ायदा क्या है। पर मित्रों, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका जन्म मनुष्य रूप में हुआ है और आपको अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल आपको भुगतना ही पड़ते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। अगर आपने किसी जन्म में पुण्य कमाए हैं तो उन पुण्यों का आपको अच्छा पुण्य मिलेगा। और अगर आपने कोई भी किसी के साथ में भी कोई पाप किया है, किसी को कोई हानि पहुंचाई है, किसी को आपने कोई परेशान किया है, तो वो अब आपको इस जन्म में उसका भी भुगतना ही पड़ेगा। तो मित्रों, आज के इस समय में अगर आप अपने मन में ये कर लेंगे तो आप अगर नए पुण्यार्जन आप नहीं करेंगे, अगर आप किसी की भलाई नहीं करेंगे तो आपको आने वाले जो जन्म हैं उनमें भी ऐसे ही जो अब दुख आप परेशान हो रहे हैं, जो समस्याएं आप झेल रहे हैं या जो कष्ट आप झेल रहे हैं, उन सब से आपको आगे भी बराबर चलता रहना पड़ेगा। तो मित्रों,
ये जो कष्ट समस्याएं तो भगवान ने आपको जब पृथ्वी पर मानव रूप में भेजा है तो उन्होंने भी झेले हैं। भगवान भी जब मानव रूप में पृथ्वी पर आ गए थे, आपने देखा होगा श्री राम जी ने भी 14 वर्ष का वनवास झेला था, और श्री कृष्ण जी ने भी जब कारावास में उनके पैदा होने के बाद में उनको यशोदा मैया के यहाँ पहुँचाया गया, उन्होंने अपनी माँ से दूर रहे, तो ऐसे में उनके लिए भी यह एक जो उनकी पुण्यार्जन नहीं थे, या उनको पाप का जो फल मिला हुआ था, पाप उन्होंने जो पिछले कोई किसी जन्म में करे होंगे उसका उनको भी फल भुगतना पड़ा था, उनको भी उन पापों का जो है क्षय करना पड़ा था, जब ही वो भगवान रूप में आगे बनते गए चले गए। मित्रों, आप जब भगवान स्वयं इस मनुष्य रूप में आने के बाद में अपने अछूते नहीं रहे, अपने कर्मों को उनको भोगना पड़ा, तो आप और हम तो इसमें क्या बिसात हैं, आप और हम इसमें जो है कोई भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मकर राशि के जातक आप कैसे इससे अछूते रह सकते हैं? मित्रों, ऐसे समय में और अब आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जन्म मकर राशि में क्यों हुआ। तो आपके लिए जब आप ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखेंगे, ईश्वर में विश्वास ही आप खो देंगे, तो आपको ईश्वर की भक्ति आप नहीं करेंगे, और ईश्वर की भक्ति आप नहीं करेंगे तो आपको आपके जो पाप हैं, आपके पुराने जो आपने गलतियां करी हुई हैं पुराने जीवन में, या अभी आप कोई भी जो गलती कर रहे हैं, जो भी आप पाप कर रहे हैं, उनका आपको उन पापों से, उन गलतियों से छुटकारा कैसे मिलेगा। मकर राशि के जो जातक होते हैं, जब दुख आते हैं, जब ही व्यक्ति भगवान को याद करता है, ये एक हर राशि के स्वामी, हर राशि में यह एक वो होता है। मकर राशि वाले व्यक्ति जब इस चीज़ को ज़्यादा वो करते हैं, जब दुख आते हैं तभी उस व्यक्ति को भगवान को याद आता है। अगर आप दुख में सुमरन कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप सुख में भी भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो आपको ये दुख ही नहीं आएंगे। मित्रों, आपने एक दोहा जरूर सुना होगा, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होय। तो ऐसे में अगर आप सुख में भी, अपने अच्छे समय में भी भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, और आपके कार्य बनते चले जाएंगे, और आपके जो कोई भी पाप कर्म हैं उनका आपके कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। मित्रों, आपको सिर्फ आपका कार्य यही नहीं है कि आपको पैसा कमाना है, पढ़ाई करनी है, या अपने घर परिवार को चलाना है, आपको आपके आने वाले जीवन को भी सुधारना है। आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच में जो एक भारी दीवार है उसको आपको गिराना है, और आपको अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य भी करना है। मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भोग विलास से दूर रहें, या आप धन माया से दूर रहें और ये सब छोड़ दें। ये तो जीवन के ये भी एक अभिन्न अंग होते हैं, और धर्म कर्म के जीवन में आपको ये भी आपको करना ही होता है। धर्म कर्म आप जितना करेंगे, दूसरों की सहायता आप जितना करेंगे, उतना ही आपको लाभ प्राप्त होता चला जाएगा, और आपके जीवन में पाप कर्मों का क्षय होता चला जाएगा, पुण्य कर्मों की उदय होती चली जाएगी। मित्रों, एक और आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई गलती करते हैं, चाहे वो गलती अनजाने में हुई हो, चाहे वो जाने में हुई हो, आप इमीडिएटली उसको स्वीकार कर लीजिए। उस गलती को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आपने उस गलती को मान लिया कि ये गलती मेरे से हुई है, तो आपको आगे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मित्रों, अब हम मेन आपका जो वो है कि मकर राशि के व्यक्तियों का जन्म मकर राशि में ही क्यों हुआ, तो इसका आपको आपकी राशि स्वामी जो शनिदेव हैं, जो कि कर्म प्रधान होते हैं, कार्य को ही प्राथमिकता देते हैं। कार्य करो, फल की इच्छा आप भगवान पर छोड़ दो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास ही फल देने की शक्ति को मानते हैं। आपकी राशि ईश्वरीय राशि होती है, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राशि होती है, और ऐसे में मेरे मित्रों, जब आप भगवान के इतने करीब हैं, भगवान के इतने ज़्यादा आप उनके प्रिय हैं, तो आपका जन्म मकर राशि में जो व्यक्ति होते हैं वो निराश बहुत कम होते हैं।
उनका कार्य या ये पृथ्वी पर आने के बाद में ये होता है कि जो पृथ्वी पर कोई भी गलत कार्य हो रहे हैं उनको रोकना होता है। गलत किसी भी कार्य को करने से किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करना होता है कि गलत कार्य नहीं करने चाहिए। ज़्यादातर मकर राशि के व्यक्ति निराश बहुत कम होते हैं। आप हमेशा शनि देव की प्रिय राशि होने के कारण ज़्यादातर आप अच्छे कर्म ही करते हैं, क्योंकि शनि देव हर पल आपके साथ में छाया के रूप में आपका पीछा करते रहते हैं और छाया के रूप में आपके कार्यों की परीक्षा भी करते रहते हैं। और जब आपके अच्छे कर्मों का उदय होता है तो सभी सुखों की आपको प्राप्ति भी होती है। खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आ जाती हैं। मित्रों, आपका यह अच्छा समय जब आता है तो आत्मा का मिलन परमात्मा से होने का ही समय होता है। आत्मा और परमात्मा के बीच में बहुत ही बारीक दीवार है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो बारीक दीवार, वो पतली दीवार को आपको अपने बीच से हटाना होगा और आपको सद्कर्म में लगकर सब अच्छे कार्य करके अपने जीवन को सुधारना होगा। और साथ ही आपको जो आपके साथी हैं या आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके भी जो सद्कर्म में ही उनको प्रेरित करना होगा। अगर आप जितना अपने साथ वालों को सद्कर्म में प्रेरित करेंगे उतना ही आपको सहायता प्राप्त, उतना ही आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, आपके लिए परमात्मा ने यही कराने के लिए आपको मकर राशि में आपका जन्म किया है और आपके सभी पूर्व कर्मों का नाश करने के लिए ही कि आपको शनि देव की कृपा से कर्म प्रधान बनकर कर्म से और न्याय से कार्य करने की शक्ति देते हैं और आपके सभी कर्मों को नाश भी करते हैं, जिससे आपका जन्म जो है मकर राशि में कराकर आपको दुख सहने की, कष्ट सहने की शक्ति देकर आपके लिए बहुत ही शुभ समय का आने वाले जीवन में इंतजार आपको रहेगा। मित्रों, यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप अपने सभी जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनको आप काट लें। उनके जो आपके बुरे जो आपने कोई भी कार्य किए हुए हैं वो सब आपके नष्ट हो जाएं और आपके आने वाले जीवन में आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाए। मित्रों, यही एक रीजन है कि आपका जन्म मकर राशि में होता है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।